नमस्कार, मैं सगनाराम चौधरी। आज जब आरएसएस एक सदी सफल यात्रा पूर्ण कर रहा है, तब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान अप्रतिम और अतुल्य है। एक सदी बाद भी आरएसएस उसी भाव और समर्पण के साथ मानवता और देश की सेवा कर रहा है, जिसके साथ उसकी नींव रखी गई। 27 सितंबर 1925 को जब डॉक्टर केशवराम बल्लूजी एडकवार ने नागपुर में राष्ट्रीय सेवा संघ की आरएसएस की स्थापना की, तब शायद ये किसी ने सोचा होगा कि आगामी 100 वर्षों में भी ये संगठन इतना विशाल और प्रभावशाली बन जाएगा। आरएसएस ने भारत की सामाजिक बुनियादी को मजबूत किया, उसकी संप्रभुता की रक्षा की, कमजोर वर्गों को भी सशक्त बनाया, भारतीय सभ्यता के मूल्यों को संजोए रखा। आरएसएस ने निस्वार्थ सेवा का जीवित प्रतीक है। आरएसएस के शताब्दी उत्सव के इस अवसर पर उसकी यात्रा को पुनः याद करना उचित भी है और आवश्यक भी। हाल ही में दिल्ली में सर संचालक मोहन भागवत जी ने संघ के समावेशी विचारों पर चर्चा करते हुए कहा था, धर्म व्यक्तिगत पसंद का विषय है, इसमें किसी तरह का प्रलोभन या जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। ये व्यंग्य संघ की मूल विचारधारा को प्रतिबंध करता है। समाज में टकराव नहीं, सामंजस्य हो। आज भी संघ की दैनिक शाखा और सभी संघों के कार्यक्रम अनुशासन, आत्मबल और भारतीय संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा देते हैं, जिसमें श्रेष्ठ भारत के निर्माण का मार्ग सुगम होता है। ये स्वाभाविक भी। संघ के अनुकरणीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीन से संघ को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बनाया। 1947 में जब भारत स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा, तब विभाजन की त्रासदी से बहुत चनानी हुई, लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ऐसी भीषण परिस्थिति में भी संघ के स्वयं अनुशासित संगठन और निस्वार्थ सेवकों के रूप में सामने आए। उन्होंने विश्वास के पुनर्वास में अन्य योगदान दिया। विभाजन से पहले भी दूसरे सरसांगल श्री गुरुजी एस गोवलकर और संघ के कई वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौर किया और वहां लोगों को आत्मरक्षा और कार्यों के लिए संगठित किया। उसी दौरान संघ की भूमिका का अंदाजा इसमें लगाना जा सकता है कि तत्कालीन हालातों से घबराए कांग्रेस नेताओं को भी अपने परिवार और समुदाय की रक्षा के लिए संघ की मदद लेनी पड़ी। सभी संघों की सेवा के कारण ही ट्रिब्यून अखबार ने आरएसएस को द स्वॉर्ड ऑफ पंजाब का संघ का समाज सेवा कार्य विभाजन के बाद भी अन्योत्तर जारी रहा। 1984 में जब सिख विरोधी दंगे भड़काए गए, हजारों सिखों की हत्या की गई, तब संघ की रक्षा के लिए सबसे आगे आए। लेखक खुशवंत सिंह जी ने इसी प्रश्न करते हुए लिखा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हिंदू सिख एकता बनाए रखने में संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ के कार्यों को देख कहा जा सकता है कि कुछ लोगों द्वारा उस पर बहुसंख्यवादी संगठन होने का आरोप बिल्कुल निराधार है। स्वतंत्रता के समय भी संघ ने अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की रक्षा में मदद की। मार्च 1944 में जब मुस्लिम लीग द्वारा उकसाई गई भीड़ श्री हरमंदिर साहिब की ओर बढ़ी, तो तलवारें लाठियों से संघ सदस्यों ने केवल उसका सामना किया, बल्कि उसके पीछे हटने पर मजबूर किया। 3 दिन बाद जब एक सुनियोजित हमला श्री हरमंदिर साबित पर हुआ, तब भी सदस्यों ने मानव घेरा बनाकर गुरुद्वारे की रक्षा की और हमलावरों को खदेड़ा। भारत के एकीकरण में भी संघ के योगदान से भी बहुत लोग अवगत नहीं। जब पाकिस्तान समर्थित कबाइल हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, तो सरदार पटेल जी ने महाराजा हरि सिंह जी को विलय के लिए राजा करने के लिए हेतु गुरु जी की मदद मांगी। गुरु जी ने श्रीनगर जाकर हरि सिंह को तत्काल विलय के लिए मनाने का प्रयास किया। आरएसएस सभी संघों ने 1947-48 के युद्ध के दौरान सेना की सहायता की, साथ ही मीरपुर और मुजीबराबाद से भागे शरणार्थियों के लिए राहत कार्यों की व्यवस्था संभाली। 1954 में सभी संघों ने दादरा और नगर हवेली को पुनर्शासित शासन से मुक्त कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। के.आल मलकानी की पुस्तक द आरएसएस स्टोरी में इसका विवरण है। पूर्णकालीन सैनिकों की गोलाबारी में भी कई सभी संघों ने प्राण न्यौछावर किए। आपातकालीन के लाखों सभी संघों संगठित होकर
संविधान की रक्षा के लिए खड़े हुए। जनवरी 1976 में द इन्फॉर्मेशन में लिखा कि इस आंदोलन की मुख्य ताकत जनसंघ और उसका संगठन आरएसएस है। उसी समय जब लोगों और संस्थाओं को केवल झुकने को कहा जाता है तो वो रेंगते को तैयार थे। तब संघ के असंख्य कार्यकर्ता तानाशाही के खिलाफ खड़े और लोगों को एक लोकतांत्रिक विकल्प प्रदान करने के लिए काम किया। ये संघ के लोकतंत्र और संवेदनशील मूल्यों के प्रति संगठन का प्रमाण है। वनवासी और आसिया के समुदाय के उत्थान के लिए संघ कार्यों से भी ये बात पूर्ण सिद्ध होती है। 1952 में स्थापित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम देश का सबसे बड़ा आदिवासी कल्याण संगठन है। आरएसएस को महात्मा गांधी जी के नाम पर अक्सर निशाना बनाया जाता। महात्मा गांधी जी और आरएसएस के बीच कुछ विचार के मतभेद रहे, लेकिन कभी वैमनस्य का भाव नहीं। 1954 में गांधी जी ने वर्धा में आरएसएस के एक शिविर का दौर किया, जहां उन्होंने संघ के अनुशासन, अस्पृश्यता के पूर्ण अभाव और उसे साधे की सराहना की। 16 सितंबर 1947 को गांधी जी ने दिल्ली में आरएसएस की सभा को संबोधित करते हुए संघ की सेवा में बलिदान की भावना का प्रशंसा किया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस ने श्रद्धांजलि स्वरूप अपने सभी शाखा 13 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसा संघ के इतिहास में सिर्फ पहली बार हुआ। ये बातें एक दूसरे के प्रति पारस्परिक सम्मान की गवाही देती। आरएसएस ने विचारों की विविधता को सम्मान दिया। उपनिवेशवाद के दौरान कुशासन और आजादी के बाद नीतिगत उपेक्षा के कारण मूल्य भारत और वहां के लोग अल्पसंख्यक और पूरा से जूझते रहे, लेकिन आरएसएस ने 1946 में गोवा में पहली शाखा स्थापित की और तब से क्षेत्र को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जब आरएसएस एक सदी की सफल यात्रा पूर्ण कर रहा है 2 अक्टूबर 2025 को, तब ये कहना अतिजोर नहीं, राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान अपरित और अतुल्य। एक सदी बाद भी आरएसएस उसी भाव और समर्पण के साथ मानवता और देश की सेवा करा जिसके साथ उसकी नींव रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।